Dear students, today now I am going to explain you one more important topic of semiconductor physics, that is Fermi energy, also known as Fermi level, in case of intrinsic semiconductor. अब ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो बेसिकली सेमीकंडक्टर को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल, आसान है समझना. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं. ये प्योर है तो नेचुरली ये इम्प्योर होगा. बहुत आसान है, याद रखना. जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है व्हाट इज इंट्रिंसिक, तो आप सिंपली लिखोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्योर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इम्प्योर. अब सवाल है कि प्योर का मतलब क्या है, इम्प्योर का क्या मतलब है. तो इसको ऐसे समझो कि सिलिकॉन के केस में हम देखते हैं जर्मेनियम भी होती है. इसके एग्जाम्पल है जर्मेनियम भी, है ना. सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge. ओके, तो सिलिकॉन जो है उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? इसकी एटॉमिक नंबर होती है 14. एटॉमिक नंबर इज 14. इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? 4. सिलिकॉन के चारों तरफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ओके, सिलिकॉन की जो क्रिस्टल बनती है, लैटिस, जिसको लैटिस भी कहते हैं, उसमें ये पाया जाता है कि ये दिस इज टेट्रावैलेंट. क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज ऑल्सो नोन एज टेट्रावैलेंट. टेट्रा मतलब 4, तो टेट्रावैलेंट है. सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी 4 है. टेट्रा मीन्स 4, तो 4 वैलेंसी. ऐसे ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन हैं, है ना. इसको थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लो. तो सपोज ये सिलिकॉन है, इसके चारों तरफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इसके ऊपर भी सिलिकॉन है. ये लैटिस की बात, लैटिस मतलब क्रिस्टल, मतलब जब सारे एटम्स आपस में सॉलिड स्टेट में, जब सिलिकॉन बहुत सारे एटम्स होंगे सॉलिड में, तो बहुत सारे एटम्स किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, किस रूप में अरेंज्ड होते हैं. तो हमने बताया था आपको कि क्रिस्टल कोई भी होता है, लैटिस जो भी होता है, उसमें एटम्स जो है खास पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में सजे होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, है ना. तो सिलिकॉन की जो लैटिस है, क्रिस्टल है, उसमें ये पाया जाता है कि सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का एटम है, ये सिलिकॉन का अलग एटम हुआ, ये सिलिकॉन का अलग एटम हुआ, यहाँ पे भी सिलिकॉन का एक अलग एटम हुआ. हर सिलिकॉन एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4. तो ये सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम से घिरे हुए हैं. और ये जो देख रहे हैं, ये देखो आप, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में दूसरे सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है. और ये जब ऐसा ही केस सभी के साथ है, ये भी 4 से जुड़ा होगा, ये भी 4 से जुड़ा होगा, ये भी 4 से जुड़ा होगा. सेम केस जर्मेनियम के साथ भी है, इसका भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऐसा ही अरेंजमेंट होता है. तो इस तरह के जो एलिमेंट है, सेमीकंडक्टर है, जो सिलिकॉन जर्मेनियम के एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसमें टेट्रावैलेंट है, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं, यूज किए हुए हैं. तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. और दूसरी, ये स्टेबल है, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन. इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे एट 0 डिग्री केल्विन, है ना. एट केल्विन, है ना, 0 डिग्री केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे. सब इलेक्ट्रॉन यूज है. और चूंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन यूज है, तो इसको हम कहते हैं इट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट. मोस्ट स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थिर है एकदम, किसी से आराम से. वो चूंकि वो आपस में इस तरह से बंधे होते हैं तो स्टेबल है, ये किसी से जल्दी
जुड़ेगा नहीं, कंबाइन नहीं करता है, स्टेबल है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर फॉर्म होती है। एग्जाम्पल्स मैंने दिया है किस तरीक़ा से क्यों ऐसा होता है कि ये स्टेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड अप है। और इसी कारण से इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ये बहुत ही पुअर होती है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ये प्योर होती है। तो ये लो कंडक्टिविटी, ओके, इट हैज़ लो कंडक्टिविटी। सो ये जो सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी लो कंडक्टिविटी होती है। लो कंडक्टिविटी मतलब ये गुड कंडक्टर नहीं होता है, लो कंडक्टिविटी। और समझो कि 0 केल्विन पे, चूँकि सारे 0 केल्विन पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो वैलेंस बॉन्ड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बंधे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो नेचुरली है कि ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो 0 केल्विन पर ये सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है वो एक प्योर इंसुलेटर मतलब ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता है, गुजर नहीं सकता है। तो इट हैज़ वेरी लो कंडक्टिविटी, इज नॉट अ गुड कंडक्टर, वेरी बैड कंडक्टर। और ये 0 केल्विन पे होता है, ओके। लेकिन अगर इसे हीट किया जाए, इस पर हीट दिया जाए, बाहर से इसको हीट अगर दिया जाए, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगाए, तो हीट एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एजिटेट हो जाती है। और अभी ये पूरी की पूरी जो वैलेंस बॉन्ड है, ये जो हम अभी बता रहे हैं ना, इसी को मैंने आपको बताया था कि ये सारे, ये जो VB है बताया था ना आपको, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड। ध्यान से देखो, कंडक्शन बैंड। तो अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूँकि ये बॉन्डेड हैं, तो हम कहेंगे कि ये सब 4 इलेक्ट्रॉन, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस बैंड में है, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, खाली है। तो इस केस में अभी कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, और इसमें चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एजिटेट हो जाएगी, एक्साइट हो जाएगी। इसको इतना एनर्जी होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये जंप कर गया, तो यहाँ पे होल बन जाएगी। तो रहा था ना कि ये यहाँ पर होल बन जाता है, मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज होल, यहाँ होल जनरेट हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहाँ पे आएगा। तो याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं उतने ही होल्स यहाँ पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितने होल्स पैदा हुए? 2 होल पैदा हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जंप किए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, जब आप इसको हीट करते हो, जब T का वैल्यू 0 केल्विन से ज़्यादा है ना, ये 0 ओके नहीं है, याद रखना 0 है, 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एजिटेट हो जाते हैं, थर्मली एजिटेट हो जाते हैं, और फिर ये जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर Ni कितना हुआ? 2 Ni हुआ। यहाँ पे NH कितना हुआ? होल, NH मतलब होल। तो नंबर ऑफ होल्स कितने हुए? 2। तो इन केस अब याद रखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में Ni जो होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही आपके होल्स बनेंगे वैलेंस बैंड में, ओके। तो ये बात होती है। तो दिस इज द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और किस प्रकार इंसुलेटर होता है 0 केल्विन पे, और गर्म करने पर ये होल जनरेट होती है, होल क्रिएट होती है, ओके। नाउ तो इस प्रकार आप देखोगे कि हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग इंट्रिंसिक को ही समझ लें, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है जो डिस्कस करना है वो इसी से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है कि इसकी फर्मी लेवल क्या होगी। फर्मी लेवल मतलब फर्मी एनर्जी। व्हाट इज फर्मी एनर्जी? फर्मी एनर्जी का मतलब डिफिनेशन क्या हुआ? तो हम लोग लिखते हैं फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होल्स भी शामिल है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों को मिला करके एक एवरेज मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी होगी। तो फर्मी जो है, फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम
पॉसिबल एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन. ओके, टुडेज टॉपिक इज फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. फर्मी लेवल, लेवल मतलब एनर्जी, फर्मी एनर्जी दूसरे शब्द में कर सकते हैं, फर्मी लेवल है ना, फर्मी लेवल ऑफ फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, दिस इज आवर टॉपिक. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो अभी हमने देखा, उस केस में फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी कितनी होगी. देखो अभी अभी हमने दो फॉर्मूला डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड की जो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया था वो क्या था, याद करो, 2 × 2 पाई ME स्टार KT अपॉन H टू द पावर 3/2 इंटू E टू द पावर EF माइनस EC अपॉन KT. ये फॉर्मूला मैंने प्रूव किया था. दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड. ओके, और उसी प्रकार एक और फॉर्मूला प्रूव किया था होल्स के लिए भी. नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज इक्वल टू 2 पाई, सेम फॉर्मेट है, यहाँ E ना लिख के H लिख देते हैं, MHR, दिस इज इफेक्टिव होल्ड, इफेक्टिव मास ऑफ होल, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. KT सब कुछ वही रहेगा, H भी वही रहेगा, पावर 3/2 रहेगा. E टू दी पावर, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, E टू दी पावर EV माइनस EF, EV माइनस EF अपॉन KT. ये फॉर्मूला मेरा प्रूफ किया हुआ है. और अभी अभी मैंने बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो यहाँ होल्स बन जाता है. तो जितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उतना ही होल बनेगा, मतलब Ne इज इक्वल टू NH. यहाँ NH मतलब 2, नंबर ऑफ होल 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो N इज इक्वल टू NH, मतलब ये दोनों इक्वल होगा. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर लिखेंगे, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, intrinsic semiconductor Ne is equal to NH. since क्यों ऐसा होता है, रीजन देना है. since as many holes are created in valence band, as many electrons, free electrons jump from valence band to conduction band. तो जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं उतने ही होल यहाँ तैयार हो जाते हैं, उतना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाता है. तो Ne इक्वल टू NH. राइट, तो बस करना क्या है, बस Ne का वैल्यू मालूम, NH का वैल्यू दोनों को इक्वल कर दो. सो सिंपल. सो वी राइट 2, देयरफॉर 2 इंटू, ये पूरा उतार दो, 2 पाई ME स्टार KT अपॉन H स्क्वायर, upon H square, it should be H square, is missing, H square to the power 3/2 e to the power EF minus EC upon KT is equal to, ये वैल्यू NH की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 पाई MH स्टार KT to the power upon H square to the power 3/2 into e to the power EV
माइनस ई एफ अपॉन के टी। ओके, तो बस दो दो कट गया। यहाँ देखो, अगर आप देखोगे तो 2 पाई पे पावर 3/2 है, यहाँ पर भी 2 पाई पर 3/2 है। एम के टी पे पावर 3/2, यहाँ पे के टी पर 3/2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है। एच स्क्वायर पे 3/2 है, एच स्क्वायर 3/2 है, तो नेचुरली है कि ये सब कैंसिल होकर बचेगा क्या, एम ई स्टार। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एम ई स्टार टू दी पावर 3/2 इंटू ई टू दी पावर, ये पूरा बच जाएगा ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 पाई सब कट कैंसिल हो गया, तो बचा एम एच स्टार अपॉन 3/2 टू दी पावर 3/2 ई टू दी पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ओके, सो बस हमने इक्वल कर दिया और उसे कैंसिल कर दिया, जो कटना था कैंसिल होना था। ऑलराइट, नाउ वी विल सी कि ये जो वैल्यू आया है इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। कैसे? तो क्या करते हैं कि एम इस टर्म को इधर ले जाते हैं, एम एच के नीचे, और इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, मतलब इस टर्म को इधर ले जाते हैं और इस टर्म को इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये जब इधर आएगा तो लिखेंगे ई टू दी पावर, देयरफॉर ई टू दी पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा ई टू दी पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी इज इक्वल टू, ये एम ई जो है एम एच के नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे एम एच स्टार टू दी पावर 3/2 अपॉन एम ई स्टार टू दी पावर 3/2। ओके, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप ई पे पावर इतना है, ई पे पावर इतना है, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं, देखो सिंपल, ई टू दी पावर, ये तो रहेगा ही ई एफ, जब बेस सेम हो पावर हो तो पावर घट जाता है, तो लिखते हैं ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी, जब बेस सेम हो तो पावर घट जाता है ना, ये ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी इज इक्वल टू, जब पावर कॉमन है तो पावर एक ही बार लिखेंगे, ये कॉमन ले लेते हैं, एम एच स्टार अपॉन एम ई स्टार अपॉन टू दी पावर 3/2। इसको ज़रा सॉल्व कर ले, बस सिंपलीफाई करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ई एफ बाई के टी सबको अलग अलग कर लेते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, के टी एलसीएम ले लेते हैं, सबसे सिंपल के टी एलसीएम ले लो, तो ई एफ माइनस ई सी माइनस ई वी, ब्रैकेट ये समझो ब्रैकेट में है ये, है ना, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ई एफ इज इक्वल टू, यही उतार दो, एम एच स्टार अपॉन एम ई स्टार टू दी पावर 3/2। ई एफ प्लस ई एफ 2EF, तो लिखेंगे देयरफॉर ई टू दी पावर 2EF माइनस ई सी माइनस ई एफ माइनस सॉरी ई एफ 2TF माइनस ई वी अपॉन के टी इज इक्वल टू, ये बस कॉपी कर लो, एन एच स्टार बाई एम ई स्टार टू दी पावर 3/2। ओके, सो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप देखो हमारा दिस इज यस, तो हमारा जो एम एच स्टार है हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लेंगे तो क्या होगा, बस इधर लॉग जोड़ दो, लॉग
जो भी लॉग लेते हैं, हर लॉग का एक बेस होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो लॉग का बेस ई है और ये पूरा उतार दो, ई टू दी पावर, कोई भी लॉग का बेस ई होता है। दो तरह का लॉग होता है, एक बेस 10 वाला, एक ई वाला। यहाँ हम जो भी लॉग ले रहे हैं वो बेस ई वाला है। ई टू दी पावर 2EF माइनस EC माइनस EV अपॉन KT इजिकल टू, लॉग लगा देंगे इधर भी, लॉग क्या हो जाएगा, MH स्टार अपॉन ME स्टार टू दी पावर 3/2। लॉग का एक नियम है, जब बेस और ये वैल्यू इक्वल हो जाए तो, अच्छा ये उसके बाद इसका पावर ये है, पावर आगे आ जाता है ना। लॉग के केस में क्या होता है, पावर आगे आता है। आपने पढ़ा होगा कि लॉग A टू दी पावर B इजिकल टू B पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग A, B आगे आ जाता है। और आपने एक और पढ़ा होगा कि लॉग अगर x टू दी बेस x है, दोनों अगर वैल्यू मैच कर जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। ये बेसिक कुछ फैक्ट्स है, आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम log का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे हम लोग, राइट। सो यू विल सी हियर कि log यहाँ पावर आगे आ जाएगा, तो ये लिखते हैं 2EF माइनस EC माइनस EV, ये आगे आ गया बाई KT, ये पूरा का पूरा आगे आ गया। तो क्या हो गया, log E टू दी बेस E इज इक्वल टू, यहाँ भी पावर 3/2 आगे आ जाएगा, तो 3/2 log MH स्टार बाई ME स्टार। ओके, log जब ये दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2EF माइनस EC माइनस EV अपॉन KT इंटू 1 इजिकल टू 3/2 log, देखो MH स्टार और ME स्टार अगर इक्वल है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यही होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारा MH स्टार और ME स्टार इक्वल है। सिंस MH स्टार एवरेज इफेक्टिव मास ऑफ होल, क्योंकि जितने होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है ना, जितने होल्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों बराबर है, दोनों की संख्या बराबर है, तो दोनों का इफेक्टिव मास भी बराबर होगा। तो MH स्टार इज इक्वल टू ME स्टार। तो नेचुरली है कि MH स्टार अगर दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी कि नहीं, log 1 है ना। log 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि ये है। तो log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। मतलब ये 3/2 इंटू 0 खत्म हो गया, 0 हो गया, सब कुछ 0, राइट। नाउ यू विल फाइंड हियर, तो क्या बचा, देयरफॉर 2EF माइनस EC माइनस EV अपॉन KT इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू 3/2 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2EF माइनस EC माइनस EV इज इक्वल टू 0, KT क्रॉस मल्टीप्लाई करें KT इंटू 0, माइनस EC EF को उधर ले जाते हैं, देयरफॉर लिख देते हैं 2EF इज इक्वल टू EC प्लस EV। 2 इधर ले जाते हैं तो EF की वैल्यू निकाल लेते हैं। EF मतलब फर्मी एनर्जी या फर्मी लेवल। EF इजिकल टू क्या हो जाएगा, EC प्लस EV अपॉन 2। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारा जो EF होता है फर्मी लेवल, वो EC प्लस EV/2 है। आपके एग्जाम में सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रूफ EF इजिकल टू EC प्लस EV/2 इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप ये फार्मूला को प्रूफ के भी रूप में समझ सकते हैं, या अगर आपको आता है कि डिस्क्राइब फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो भी यही सेम सिमिलर सॉल्यूशंस होगी। ओके, थैंक यू।